बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये हसन की सुन्नत है। आप बैठ के वहां सुन रहे हैं, ये मेरे नबी की सुन्नत है। ये जलसे की नहीं, इस्लाम की रौनक भी आप लोग हैं। मैंने जल्दी से तकरीर करनी है, 12:30 बजे तक मुझे अपनी तकरीर को उससे 2-3 मिनट ऊपर नीचे खत्म कर दूंगा। मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, इतना पाबंद हूँ जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर जाऊंगा। बस ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों में जितनों को ये लगता हो कि सुभान अल्लाह कहना सवाब है, वो जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। बरेली करीब है तो हमारा राब्ता हमारे मरकज से और ज्यादा नजदीक है माशाअल्लाह। जिन लोगों को मोबाइल पे बात वगैरह करनी हो वो अपने घर जा सकते हैं। घर के बात करने के लिए घर है, मिंबर रसूल नहीं है, नीचे बैठ के नहीं। असल में ये एक महफिल है, अगर यहाँ से हमने कुछ नहीं लेके गए ना तो बड़ा अफसोस होगा। अच्छा तो आप लोग जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ मालूम है? आप जितनी बार अल्लाह को पाक कहते हो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उतनी बार अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो माशाल्लाह बोलते हैं। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में हदीस शरीफ में एक मौजज़ा दिखा दें अगर आप तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, उसका ये मुतालबा था। तो हुजूर ने फरमाया बोलो क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? जो आप दिखा दें। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, तू बता तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे चढ़े हैं और फरमा रहे हैं आई एम गो अवे, मैं जा रहा हूँ। यानी इंजील में लिखा है कि मैं जा रहा हूँ, इंजील में लिखा है मेरे बाद आमना का लाल दुनिया में आएगा। तो उनके उम्मतियों ने पूछा क्या वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे? अरे आप तो कोड़ियों के हाथ रख दें तो अल्लाह शिफा दे दे, आप अंधों पे हाथ रख दें तो अल्लाह आंखें दे दे, आप मुर्दों को हाथ लगाएं तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, क्या वो आपसे भी पावरफुल होंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाऊं? उन्होंने कहा मैं जब मुर्दे को जिंदा करता हूं मैं भी जमीन पे होता हूं और मुर्दा भी जमीन पे होता है। मैं जब किसी कोड़ी पर हाथ रखता हूं तो कोड़ी भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। मैं जब किसी अंधे पर हाथ रखता हूं अंधा भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। मगर उस आमना के लाल का हाल ये होगा, वो खड़े जमीन पर होंगे और 1.25 लाख मील दूर चांद के 2 टुकड़े जमीन पे खड़े खड़े कर देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से तो बोलो जरा यार। सुभान अल्लाह। यहूदी बोला आप कुछ भी दिखा सकते हैं, पर मैं बोलो कि मेरी बेटी मर गई, कब्रिस्तान में है, कब्र उसकी जिंदा हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। चलो मेरे हुजूर गए, मेरे सरकार गए, ओए होए जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने जाके ना उस मुर्दे को आवाज दी, उस लड़की को, उठ जा तुझे आमना के लाल ने आवाज दी है। अभी लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए, मिट्टी के अंदर सरसराहट पैदा हुई, उसके अंदर जो जुम्बिश पैदा हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी दूसरी तरफ गिरी, लड़की जमीन को चीरती हुई खड़ी हो गई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आराम से बैठे हैं। अब लगा मजमा बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, है ना? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। मैं 2-3 शेर पढ़ने की, अच्छा मुझसे भी फरमाइश करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। पढ़ दूं? पढ़ दूं? जी बताओ। अच्छा ये बात मैं अलग बता हूं, मैं जितनी नाज शरीफ के शेर पढ़ता हूं उन सब पे अमल करता हूं। जी जैसे मैं उन शायरों को बहुत पसंद करता हूं जो नात भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। जी बेशक, है ना? तो है कि नहीं? जब शायरों को बुलाया करो तो चेक किया करो इसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जी बेशक। चूंकि ऐसा तो नहीं कुछ उस पर कुछ ऐसे अय्याम गुजरते हो जो नमाज माफ हो, तो उससे जरूर पूछो
कि भाई आपने पूरा महफिल हो गई, इतना झूम उम भी लिए, सब कुछ हो गया, नात क्यों नहीं, नात तो पढ़ी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? दो तीन शेर पढ़ूं, पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो जोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा और अच्छा कर दें। इजाजत पढ़ दें? दो तीन शेर। मैं हालात के हिसाब से शेर बढ़ाता नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से मैंने कभी कभी खत्म तो कर दिया है। रात मैंने एक दो शेर पढ़े तो पब्लिक ज्यादा आने लगी, तो मैंने नाती पढ़नी बंद कर दी। हाँ ना, तो जो है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता नहीं कि तबीयत बड़ी खराब है, अच्छा गला ठीक नहीं है, मगर जैसे ही माहौल बना सारी चीजें ठीक हो गई। दोनों हाथ उठा के बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी। एक मैं ही नहीं उन पर, सुभान अल्लाह बेशक। कुर्बान जमाना है। सुभान अल्लाह। जो जो हुजूर पर कुर्बान हो मेरे साथ पढ़ ले, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान जिंदा शामदार, मसलके आला हजरत पीर सैयद सफाद अली मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान मेरे अल्लाह साथ पढ़ो जरा। सुभान अल्लाह। जो कयामत के दिन बख्शवाएंगे कौन है? सैयदा फातिमा के अब्बा हैं, हसनैन के। तो दोनों हाथ उठा के जरा पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है। अब बैठ जाओ भाई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा फिर, नहीं पढ़ पाऊंगा। अब बैठो, मैं तो ना तो नहीं पढ़ रहा, चलो ठीक, बैठ जाओ, नहीं बैठ, अभी शोर आएंगे, बैठ जाओ। अब मैं तकरीर जैसा खराब हो जाएगा, बैठ जाओ, यहाँ रख दो, आप चले जाओ, रख दो। मेरे साथ जरा एक बार और पढ़ लो, गुनाह माफ होंगे। ज़हरा का वो बाबा है। अल्लाह आप सबको नातख़्वा बना दे, जोर से पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, बोलो हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो हसनैन का। और आखिरी शेर पढ़ता हूं। दो दरवाजे ऐसे हैं जिनसे कभी कोई मांगने वाला खाली नहीं गया। एक तो मेरे हुजूर का दरवाजा है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और दूसरा दरवाजा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का। ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल। बस तकरीर शुरू, अल्लाह बैठे हैं ना, तकरीर शुरू करो, एक घंटे एक मिनट भाई, अब देखो, अब खामोश हो जाओ जरा, मैंने नात खत्म कर दी, अब बैठो, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, कुछ हिसाब देना देना। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, बोलो ना।